नमस्कार साथियों, मैं विकास भारतीय छोटा योगी आप सभी के सामने आज उपस्थित हूँ अपने मन के विचार साझा करने के लिए। साथियों, गला साथ नहीं दे रहा है क्योंकि कल बाइक रैली निकाली थी जिसमें मातृभूमि के और श्री राम के उद्घोष किए थे, जिसके कारण आवाज बैठी हुई है। साथियों, क्या आप सभी को यह लगता है कि मैं इतना बुद्धिहीन हूँ कि मैंने जो चुनाव में जाने का निर्णय है वो लेने से पहले कुछ सोचा नहीं होगा? साथियों, मैंने सब कुछ सोचा था और इसी कारण सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों को आप सभी के मध्य लेके जा पाऊं, उसके लिए यह मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है। क्योंकि चुनाव अब 5 साल बाद आएंगे। साथियों, एक चीज बताइए मुझे, जिस भी व्यक्ति को आप चुनाव जिताना चाहते हैं, क्या वो चुनाव जीतने के बाद आपके साथ खड़ा होगा? पिछले 2 कार्यकाल से जिसको मैं पूरा एक्टिव होके देख रहा हूं, क्या वो व्यक्ति पिछले 10 साल में किसी कार्य के लिए खड़ा हुआ है आपके साथ? चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको टिकट दिया गया और वो 1 महीने पहले या 2 महीने पहले सक्रिय हुआ है। कहीं पे वो हनुमान चालीसा करवा रहा है, कहीं पे फ्री में कुछ बांट रहा है ताकि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वोट पा सके और सत्ता सुख की मलाई खा सके। साथियों, मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, मुझसे पूछा जा रहा है कि आपकी तो कहीं पे एग्जिस्टेंस ही नहीं है, आपके कहीं पोस्टर नहीं है। साथियों, सिर्फ 1.5 रुपए का एक पैम्पलेट प्रिंट करवाया है अपने मन के विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए। सिर्फ यही मेरी एग्जिस्टेंस है। मुझे पता है मैं खड़ा हूं उन व्यक्तियों के सामने जिनके पास लाखों और करोड़ों की प्रॉपर्टी है और रुपया पैसा है। हो सकता था मैं भी बैठ जाता, मेरे पास भी आया है, ऑफर आया है मेरे पास कि तू बैठ जा। नहीं बैठा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा विचार खत्म हो जाता, मैं विचार शून्य हो जाता। और बहुत से ऐसे विरोधी हैं जो ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि मेरी जमानत जब्त हो जाएगी। साथियों, जमानत मेरी जब्त नहीं होने वाली है। जमानत हर उस व्यक्ति की जमानत जब्त होने वाली है जो मेरे विचारों को समर्थन तो करता है लेकिन खड़ा नहीं है मेरे साथ, सिर्फ अपने अपने छोटे छोटे पदों की वजह से। किसी का मंडल अध्यक्ष चला जाएगा, किसी का किसी संगठन से पद छूट जाएगा, सिर्फ इन्हीं छोटी पदों की लालसा की वजह से मेरा साथ खुल के नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा हर उस गलत का विरोध करने के लिए जो मेरे मातृभूमि का विरोध करती है। साथियों, जो मैं विचार आपके सामने लेके आ रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। साथियों, मैंने अपना मैनिफेस्टो नहीं बनाया है, मैंने अपना शपथ पत्र नहीं बनाया है, मैंने अपना वचन पत्र बनाया है। और वचन पत्र में क्या क्या इंक्लूड है वह मैं आपको सिरेवार बता रहा हूं। आप सभी से निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को आप जरूर साझा करेंगे आप अगर मेरे इन वचन पत्रों में से किसी एक से भी अपना विचार मिलाते हैं तो। सबसे पहला, राष्ट्रवाद। साथियों, धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी व जिहादी मानसिकता को उनके परिणाम तक पहुंचाने के लिए एवं कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। जो व्यक्ति मेरी मातृभूमि की जय नहीं करता, जो उसके विरोध कार्य करता है, मैं उसका विरोध हर तरह से करूंगा। जितनी मेरे अंदर शक्ति होगी मैं उसका उतना पुरजोर तरीके से विरोध करूंगा।
दूसरा, मेरी मातृशक्ति। बेटियों की स्कूल की छुट्टी के समय पुलिस के राउंड बढ़वाना, अगर कोई जिहादी किसी बेटी को बहला फुसला कर ले जाता है तो उसको उचित परिणाम तक पहुंचाना, अपने क्षेत्र में मातृशक्ति के लिए एक सेंट्रलाइज्ड नंबर शिकायत के लिए उपलब्ध कराना। साथियों, आपने स्वयं देखा होगा कि हमारी लड़कियों की स्कूल की छुट्टी होती है और जो मनचले होते हैं और जिहादी सोच के जो हमारी बहनों और बेटियों को बरगलाते हैं, उनके आगे पीछे घूमकर, क्यों? उनकी मानसिकता हमारे धर्म के विरुद्ध है। उन सभी को अभी तक भी हम परिणाम तक पहुंचाते रहे हैं और आगे भी अगर आपने और ज्यादा शक्तियां दी तो उनको और ज्यादा पुरजोर तरीके से उनके परिणाम तक पहुंचाया जाएगा। तीसरा, हमारी गौ माता व नंदी। साथियों, हम बोलते तो बहुत है लेकिन करते कुछ नहीं है। अक्षेत्र की जितनी भी गोचर भूमि है वह ग्राम सभा की भूमि है, उनको हम प्रयोग कर सकते हैं। उनके ऊपर कब्जे किए जा रहे हैं, उनको हम प्रयोग करेंगे अपनी गौ माता और नंदियों के लिए, और उनका जो मूत्र और गोबर है जिसको गोमय कहते हैं, उनका प्रयोग करके उनके प्रोडक्ट बना के उनको सेल किया जाएगा। जो हमारी गोचर भूमि है उन पे गौशाला खुलवाई जाएंगी, उपचार केंद्र खुलवाए जाएंगे, जो कि हमारे गोभक्त गोसेवक और पहले से ही कर रहे हैं। साथियों, नरेला रोड के ट्रैफिक जाम को मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध। साथियों, इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, हर तरह का समाधान निकल रहा है, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि हमारे जो नरेला में जो जाम लगता है, हमारे हरिपुर में जो जाम लगता है, जो बख्तावरपुर का जो सुभाष चौक वाला जो मेन रोड है उस पे जो जाम लगता है, क्या उसका कोई समाधान नहीं निकलेगा? निकलता है। रेहड़ी पटरियों वाले जो बाहर लगाते हैं अनाधिकृत तरीके से, जो भी दुकान लगाते हैं, वह गलत है। क्या वे हट नहीं सकती? बिल्कुल हट सकती है। समाधान हर चीज का है, लेकिन हम उन समाधान को निकालने वालों का साथ नहीं लेते। हम सिर्फ यह समझ देते हैं कि मेरी जो सोच है वो सर्वोपरि है, मेरी सोच से आगे कोई मायने नहीं रखता, जो कि गलत है। साथियों, अगला विषय है नरेला विधानसभा में साइंस सेंटर खुलवाकर युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोकने का विकल्प उपलब्ध कराना व हर वार्ड में स्पोर्ट्स सेवाएं उपलब्ध कराना। साथियों, आज के समय में हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वे गलत संगत में पढ़ के गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। उनके लिए हमारे जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल के अंदर जगह काफी है, उसमें सिर्फ साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर खुलवाने हैं, अच्छे कोचेस वहां पे पहुंचने चाहिए। परिणाम बहुत ही सकारात्मक मिलते हैं और मिला भी है। हमारे हरिपुर अलीपुर के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की एक लड़की अभी खो खो के मैच में इंटरनेशनल खेल के आई है, जो कि स्वर्ण पदक जीत के लाई है। उसका अभी 3 दिन पहले स्वागत किया था। साथियों, परिणाम ऐसे निकलते हैं। सिर्फ एक सेंटर खो खो का खोलने से स्वर्ण पदक हमारा इंटरनेशनल लेवल पे आ गया है। तो जो इतने सारे स्कूल हैं हमारे नरेला विधानसभा में, क्योंकि नरेला विधानसभा से दूसरी तरफ दूसरे विधानसभाओं में तो स्टेडियम भी अवेलेबल है, लेकिन हमारी विधानसभाओं में इस तरह की कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ये सुविधाएं हमारे नौजवान बच्चों के लिए उपलब्ध कराना, ताकि ज्यादा से ज्यादा परिणाम मिल सके। साथियों, प्रोफेशनल करियर के लिए काउंसलिंग और कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध। हमारे यहाँ पे जितने भी करियर काउंसलिंग और प्रोफेशनल कैरियर्स हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती। या तो हमें कैंप जाना पड़ता है या फिर जनकपुरी वगैरह जाना पड़ता है। साथियों, हमारी यह सोच है कि हमारे नरेला विधानसभा में ही एक ऐसा केंद्र खोला जाए जिसके अंदर हम प्रोफेशनली उनको शिक्षा दे सके, उनमें आगे जाने के लिए, और उनकी काउंसलिंग भी की जा सके। साथियों, हरित क्षेत्र बढ़ाना। हमारे आसपास में जो सरकारी जमीनें हैं उसके ऊपर हरित क्षेत्र व
जो सोलर प्लांट होता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, सरकार की तरफ से जो फैसिलिटीज है उनको लेकर सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करना। साथियों, किसी भी ठेकेदार को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और कोई भी पावर में आया हुआ व्यक्ति अगर उससे वो कमीशन लेता है तो एक चीज का जवाब दीजिए मुझे कि वो अच्छे गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट कैसे लगाएगा, क्योंकि वो भी तो अपने बाल बच्चों के लिए कुछ कार्य कर रहा है। तो साथियों, पारदर्शिता अवश्य लाई जाएगी हमारे नरेला विधानसभा के सभी विभागों में। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाना। साथियों, जल प्रदूषण बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि नाले बहते रहते हैं लेकिन उसका जो गंदा पानी होता है वो जाके हमारे यमुना जी में ही मिलता है। अगर जो यमुना जी से मिलने से पहले ही अगर उसमें कुछ ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो शुद्ध पानी यमुना जी में जाएगा, ताकि यमुना जी और ज्यादा गंदी ना हो सके और हमारे आसपास के वातावरण में गंदगी ज्यादा ना फैले। तो ये जो खत्ते आ रहे हैं हमारे नरेला विधानसभा के अंदर, पूरे दिल्ली का कचरा अगर जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर डाला जाएगा तो यह कहाँ तक सही है, और बहुत जगह हैं उनको उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो साथियों, मैं विकास भारतीय, अब तो मैं अपना जो नाम है वह भी जाति को आगे ना बढ़ाने के कारण लेना भूल गया हूँ। साथियों, मैं विकास भारद्वाज इन सभी विषय को लेके आप सभी के सामने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तहत आप सभी के मध्य आ रहा हूँ इस चुनाव में, और सिर्फ आपकी एक वोट मांग रहा हूँ। उस वोट से मुझे बल दीजिए, ये जितने भी विषय मैंने बताए हैं इनके ऊपर 100% कार्यवाही होगी। ये मेरा वचन है आप सभी नरेला विधानसभा की जनता को। जय मातृभूमि, जय भारत।